तो चलिए आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक सिंपल सी कहानी के जरिए समझेंगे। ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर, और ये कहानी एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट की तरह है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी दुनिया में हर चीज, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस कैसे बनती है। तो पालमपुर में आपका स्वागत है। अब देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब काल्पनिक गांव है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल असली है। यहाँ खेत हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और इसकी सिंपल सी इकोनॉमी के अंदर वही सेम प्रिंसिपल्स छुपे हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स को भी चलाते हैं। तो चलिए पालमपुर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यहाँ कौन रहता है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम देख पाएंगे कि इसकी इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है। पालमपुर में कुल 450 परिवार रहते हैं जो अलग अलग जातियों और संप्रदायों से हैं। ये नंबर हमें गांव के स्केल का एक आइडिया देता है। एक छोटा लेकिन पूरा का पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम। हम 450 परिवारों में से 80 परिवार अपर कास्ट के हैं, और यहीं पर एक क्रिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट आता है। ये 80 परिवार गांव की ज्यादातर जमीन के मालिक हैं। ओनरशिप का ये कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जिस पर हम बाद में वापस आएंगे। गांव की लगभग 1/3 आबादी दलित्स यानी शेड्यूल कास्ट की है। वो गांव के एक अलग हिस्से में रहते हैं, अक्सर मिट्टी और फूस से बने छोटे घरों में। हम जल्द ही देखेंगे कि ये सोशल स्ट्रक्चर गांव की इकोनॉमिक रियलिटीज को सीधे तौर पर कैसे शेप करता है। लेकिन इस सोशल डिवीजन के बावजूद पालमपुर काफी वेल डेवलप्ड है। यहाँ अच्छी सड़कें हैं जो हर मौसम में चलती हैं, ज्यादातर घरों में बिजली है, 2 प्राइमरी स्कूल्स और एक हाई स्कूल है, और एक सरकारी हेल्थ सेंटर भी है। ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। तो यहाँ के लोग करते क्या हैं? जैसा कि ज्यादातर रूरल इंडिया में होता है, पालमपुर में भी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। ये यहाँ की लोकल इकोनॉमी का दिल है, आप कह सकते हैं। लेकिन फार्मिंग को या किसी भी बिजनेस को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। हमें प्रोडक्शन के बेसिक नियमों को समझना होगा। आखिर कोई भी वैल्यूएबल चीज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। और यहीं से हम अपने कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसे आप किसी भी चीज को बनाने की एक यूनिवर्सल रेसिपी समझ सकते हैं, चाहे आप खेत में गेहूं उगा रहे हों या ऑफिस में एक ऐप बना रहे हों। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? थोड़ा सोचिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इसका एक बहुत ही साफ और सिस्टमैटिक जवाब देता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, और इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। इसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, पानी, जंगल, मिनरल्स, यानी प्रकृति से मिलने वाले सभी तोहफे। दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर। ये ह्यूमन एलिमेंट है, वो लोग जो काम करेंगे। उनकी फिजिकल और मेंटल कोशिश ही है जो रॉ रिसोर्सेज को फिनिश प्रोडक्ट्स में बदलती है। तीसरी जरूरत है फिजिकल कैपिटल। इसमें वो सभी इंसान द्वारा बनाई गई चीजें आती हैं जो प्रोडक्शन में मदद करती हैं, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स और पैसा। और फिजिकल कैपिटल खुद 2 अलग अलग टाइप्स में बंटा हुआ है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, बिल्डिंग या कंप्यूटर, जिन्हें आप सालों तक बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है वर्किंग कैपिटल, जिसमें रॉ मटेरियल्स और हाथ में रखा पैसा शामिल है, वो चीजें जो एक ही प्रोडक्शन साइकिल में खत्म हो जाती हैं। अब देखिए, आपके पास लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल हो सकता है, लेकिन इन सबको एक साथ लाने के लिए आपको एक और चीज की जरूरत है। वो चौथा और सबसे जरूरी फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। ये है ज्ञान, अनुभव और एंटरप्राइज, जो बाकी तीनों फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करके एक आउटपुट बनाता है। ये प्रोडक्शन के पीछे की इंटेलिजेंस है। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। पालमपुर में मिलते हैं सविता से, जो एक छोटी किसान है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये उसके संघर्ष की एक झलक देता है। उसकी कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ये चारों फैक्टर्स असल जिंदगी में काम करते हैं। देखिए, सविता को बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए, ये उसका वर्किंग कैपिटल है। वो तेजपाल सिंह एक बड़े जमींदार से लोन लेती है, लेकिन शर्तें बहुत कठोर हैं। सिर्फ 4 महीने के लिए 24% ब्याज, और इतना ही नहीं, उसे तेजपाल सिंह के खेतों में सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर लेबर का काम भी करना पड़ेगा। तो सविता के लिए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? उसकी कहानी एक पावरफुल लिंक दिखाती है। कैपिटल तक पहुंच ना होने की वजह से उससे अपना लेबर बहुत कम दाम पर बेचना पड़ता है, जो उसे एक मुश्किल साइकिल में फंसा देता है। ये एक साफ मामला है जहां एक फैक्टर दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स सिर्फ फार्मिंग पर ही लागू नहीं होते। पालमपुर की इकोनॉमी में
और भी छोटे मोटे काम धंधे हैं। तो चलिए इन नॉन फार्म एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या वही 4 फैक्टर्स यहाँ भी काम कर रहे हैं। फार्मिंग के अलावा पालमपुर के लोग डेयरी, छोटी मोटी दुकानें चलाने, ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक कि कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी लगे हुए हैं। जैसे एक आदमी है मिश्री लाल, जो गुड़ यानी जैगरी बनाता है, लेकिन ये सारे बिजनेसेस बहुत ही लिमिटेड स्केल पर काम करते हैं। चलिए मिश्री लाल के बिजनेस को थोड़ा और गौर से देखते हैं। उसका परिवार लेबर प्रोवाइड करता है, गन्ना उसका वर्किंग कैपिटल है और गन्ना पीसने की मशीन उसका फिक्स्ड कैपिटल है। उसके पास सारे फैक्टर्स हैं, तो फिर वो अपना बिजनेस आसानी से बढ़ा क्यों नहीं पाता? जवाब एक बार फिर अक्सर कैपिटल की कमी में होता है, जिससे वो बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाता या फिर बड़े मार्केट्स तक उसकी पहुंच नहीं होती। तो पालमपुर की गलियों और खेतों से गुजरने के बाद हमने क्या सीखा है? ये छोटा सा काल्पनिक गांव हमें इकोनॉमीज के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बहुत ही पावरफुल और यूनिवर्सल लेसन सिखाता है। तो ये हैं की टेकअवेज। पहला, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल की जरूरत होती है। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल वो जरूरी चीज है जो इन सबको आपस में असरदारी तरीके से जोड़ती है। तीसरा, जैसा कि हमने सविता और मिश्री लाल की केस में देखा, छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए अक्सर सबसे बड़ी रुकावट कैपिटल तक पहुंचना होना है। और आखिर में, ये नियम सिर्फ एक गांव के लिए नहीं है, ये किसी भी फार्म, फैक्ट्री या टेक स्टार्टअप के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, दुनिया में कहीं भी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। पालमपुर की कहानी हमें ये तो साफ साफ बताती है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, लेकिन ये वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बताती है? जिस तरह से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल किए जाते हैं और इन पर मलकियत होती है, वो हमें इनइक्वालिटी के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।